Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक मास है कि ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको एक l लेंथ के स्ट्रिंग से हमने अटैच कर दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है. और अब इसको एक सर्कल में रोटेट करते हैं और उस सर्कुलर पाथ का जो प्लेन है वो वर्टिकल है. कुछ इस तरह की स्थिति बनती है. ठीक है, सो ये कहलाता है वर्टिकल सर्कल. जैसे कि बोर्ड का प्लेन अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल प्लेन में ये सर्कुलर मोशन हो रहा है. इसको कहते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल. अब इस मोशन इन वर्टिकल सर्कल की कंडीशंस हम कंसीडर करेंगे. सबसे पहले तो इसके लोएस्ट पॉइंट को A और इस सर्कल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको पॉइंट C ले लेते हैं और कहीं इंटरमीडिएट मिड में जो पॉइंट है उसको B ले लेते हैं. तो 3 पॉइंट्स है A, B और C. यहां पर हम डिस्कशन करेंगे और डिराइव करेंगे द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट्स A, B एंड C की इस वर्टिकल सर्कल में हाईएस्ट, लोएस्ट और इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटीज कितनी होती है और उनकी एनर्जीज कितनी होती है, उनके एक्सप्रेशन को हम डिराइव करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. सबसे पहले जो वर्टिकल सर्कल बन रहा है उसका रेडियस यहाँ पर L रहेगा. L रेडियस का वर्टिकल सर्कल है, राइट. L रेडियस के वर्टिकल सर्कल में सबसे पहले बात करते हैं लोएस्ट पॉइंट की. अब जैसे कि आपको पता है लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होती है और काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर होगी, जहां v नॉट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट लोएस्ट पॉइंट है. तो जो टोटल एनर्जी होगी पॉइंट A के लिए वो होगी UA नाम देते हैं KA. यहाँ UA है पोटेंशियल एनर्जी एट A और KA है काइनेटिक एनर्जी एट A. तो इस हिसाब से UA 0 होने से टोटल एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट के लिए. इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है तो इस पर एक टेंशन भी वर्क कर रहा होगा. इस टेंशन पॉइंट A का टेंशन इसको TA नाम देते हैं. साथ ही इस ऑब्जेक्ट का मास है m, उसकी वजह से वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, टेंशन और वेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. 2 अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस है टेंशन और वेट mg. लेकिन ये दोनों का जो रिजल्टेंट है इट इज वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स. यही इस मास को सर्कुलर पाथ में बनाकर रखा है, क्योंकि स्ट्रिंग से अगर बंधा हुआ नहीं होता तो ये सर्कुलर पाथ नहीं फॉलो करता, ये स्ट्रेट लाइन में चला जाता. तो यानी कि स्ट्रिंग का टेंशन और वेट दोनों का रिजल्टेंट मिलके इसका सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं. तो इसका मतलब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जब 2 फोर्स आपस में अपोजिट होते हैं. एक फोर्स है टेंशन और एक फोर्स है वेट. तो जब ये अपोजिट है तो रिजल्टेंट होगा इनका डिफरेंस, यानी TA माइनस mg. और ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mv स्क्वायर बाय r. अब यहाँ रेडियस तो L है तो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r लगाया, और क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v नॉट है इसलिए mv नॉट स्क्वायर बाय l. इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का. ठीक है, अभी आते हैं पॉइंट C के ऊपर. पॉइंट C पे क्या होता है, पॉइंट C वो कंडीशन है जहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वो रहेगी हाफ m vc स्क्वायर. अगर पॉइंट C की वेलोसिटी पर मास की वेलोसिटी vc है तो हाफ m vc स्क्वायर. और पॉइंट C के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mg. आपको पता है ये पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh. अब अगर ये लोएस्ट पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, ग्राउंड है या इसको रेफरेंस लेवल मानते हैं, तो यहां से पॉइंट C की डिस्टेंस है L प्लस L. तो mg इंटू 2L, क्योंकि A यानी रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट C की हाइट है 2L, तो mgh से पोटेंशियल एनर्जी निकालिए. ठीक है, तो पॉइंट C के लिए, ये तो बात हुई पॉइंट A के लिए. पॉइंट C के लिए टोटल एनर्जी होगी UC प्लस KC.
यूसी मतलब mg इंटू 2l, यानी मैं 2mgl लिख सकती हूँ उसको, प्लस हाफ m vc स्क्वायर, ये होगी एनर्जी। ठीक है। ऑल्सो पॉइंट सी वो पॉइंट है जहां पर टेंशन जीरो हो जाता है। टेंशन एट पॉइंट सी इज जीरो। जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है तो टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स वर्क करेगा, जब ये मास सी पे पहुंचेगा तो केवल इसका वेट mg वर्क करेगा। ठीक है। टेंशन भी इसके, अगर टेंशन लगता है टीसी तो वो भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है एज mg, लेकिन हम ये कंसिडर कर रहे हैं सिचुएशन में स्लैकनिंग ऑफ स्ट्रिंग हो रहा है तो टेंशन जीरो हो जाता है। तो इसके लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टीसी और mg का रिजल्टेंट है, mvc स्क्वायर बाय r। r तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ तो वही l ही है क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ l है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट mg दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। पॉइंट ए के लिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, पॉइंट सी पे दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर लिया। बट टीसी इज इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन है तो टीसी को जीरो रखेंगे, mg इज इक्वल टू mvc स्क्वायर बाय l। इससे हम mvc स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आती है mgl। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है। ये mvc स्क्वायर का क्या रोल है, ये mvc स्क्वायर एक्चुअली आप इसको यहां पुट कर सकते हैं, इसको 3 नाम देते हैं, इसको 4 करते हैं। तो एक्चुअली ये mvc स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे, उससे क्या होगा, हमें टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी मिलेगी। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 से mvc स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करें। इज दैट ओके? सो ये वैल्यू mvc स्क्वायर की यहां रख रही हूं मैं, तो EC आता है हमारा 2mgl तो एज इट इज, प्लस हाफ और mvc स्क्वायर की वैल्यू क्या है, mgl। अब 2 और 1/2, 2 प्लस 1/2 कितना होता है, 5/2 mgl। तो ये हमें मिला टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। ठीक है। तो ये पॉइंट सी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला हमको मिल जाता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, चाहे पॉइंट ए पे हो, चाहे पॉइंट सी हो या बी हो, हर पॉइंट पे किसी भी सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो यानी ई सी और ई ए तो आपस में बराबर होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से। इसका मतलब ई सी और ई ए दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 5/2 mgl इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा। v नॉट स्क्वायर 5gl है, तो v नॉट की वैल्यू क्या आती है, √5gl। ये आपका एक फॉर्मूला हमको मिला वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, √5gl। ठीक है। अभी ये वेलोसिटी से आप एनर्जी यहां पर निकाल सकते हैं, एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। सो ये हो गई आपकी वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अच्छा, अब इक्वेशन 4 से हम vc की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो vc की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4 दोनों में m कैंसिल हो जाएगा, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू gl आ रहा है, यानी vc इज इक्वल टू √gl। ठीक है। ये आपका हो गया वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट √5gl, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट √gl। ये हमने दो फॉर्मूला फाइंड कर लिए। अभी आते हैं पॉइंट सी पर, एनर्जी पॉइंट बी के लिए। अभी हमने क्या क्या फाइंड किया है, यहाँ वेलोसिटी एट पॉइंट ए और वेलोसिटी एट पॉइंट सी। इफ इट इज नॉट विजिबल आई विल राइट इट हियर अगेन।
इक्वेशन 4 से मैंने VC निकाला था, m से m कैंसिल कर दिया, VC स्क्वायर इज इक्वल टू GL, यानी VC इज इक्वल टू √GL। ये हमारी इक्वेशन 6 बन जाती है। वेलोसिटी 2 पॉइंट्स पे आ गई, A और C, लोएस्ट और हाईएस्ट। अभी हम आते हैं पॉइंट B जो कि मिडिल में है, इंटरमीडिएट हाइट पे है, उस पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, फॉर पॉइंट C टोटल एनर्जी, फॉर पॉइंट B सॉरी टोटल एनर्जी। अब इसमें भी क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी mgl, क्योंकि ये A पॉइंट से, ग्राउंड से या रेफरेंस पॉइंट से, जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से L हाइट पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgl हो जाएगी। और इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे होगी हाफ mvb स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी एट B mgl, टोटल एनर्जी एट B कैसे फाइंड करेंगे आप, ub प्लस kb, राइट। अब ub कितना है mgl और kb है हाफ mvb स्क्वायर, ठीक है। ये है, पर टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, तो ये टोटल एनर्जी EA के भी बराबर होगी, राइट। जैसे कि हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां यूज किया था A और C के लिए, उसी तरह से यहां भी EB और EA, एनर्जी एट B और एनर्जी टोटल एनर्जी एट E और टोटल एनर्जी एट B बराबर होगी, ठीक है। सो mgl प्लस हाफ mvb स्क्वायर इज इक्वल टू EA। अब EA की वैल्यू हमने यहां हाफ mv0 स्क्वायर भी निकाल रखी है, और यहां हमने उसके अलावा EC और EA को बताया था कि दोनों आपस में बराबर है, तो वो 5/2 mgl भी है, ठीक है। तो EA की वैल्यू हाफ mv0 स्क्वायर है, और क्योंकि EA EC के भी बराबर है, तो EC कितना है 5/2 mgl, यानी कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो EB पर वो ये भी है, सेम एज EA है और सेम एज EC है, ठीक है। तो EB, EA और EC को मैंने इक्वेट किया है और कुछ भी नहीं किया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, इसलिए EA, EB, EC सभी आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया EB, ये हो गया EA और ये है EC की वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड की थी, ठीक है। सो यही मैंने यहां पर कर दिया, ओके। अभी सॉल्व करेंगे VB फाइंड करने के लिए, तो 5 ये वाला 2 इक्वेशंस का यूज कर लेते हैं, mgl प्लस हाफ mvb स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 mgl। सॉल्व करने के लिए mgl को उधर भेजते हैं, हाफ mvb स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 -1 mgl मैंने कॉमन ले लिया, इज दैट ओके। ये mgl उधर भेजा तो माइनस mgl हुआ, दोनों में से कॉमन ले लिया, 5/2 मतलब 2.5 में से बन गया तो 1.5 बनता है, यानी 3/2 हाफ mvb स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 mgl। 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m भी कैंसिल हो गया, हमें vb मिलता है, vb स्क्वायर मिलता है 3gl, यानी वेलोसिटी एट B vb मिलता है √3gl। ये है आपका एक्सप्रेशन या फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट B। तो इस तरह से मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में हमने लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटीज फाइंड कर ली है। अब देख सकते हो वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट √5 GL हाईएस्ट होती है, वेलोसिटी एट B उससे थोड़ी कम होती है, और सबसे लोएस्ट वेलोसिटी होती है पीक पे यानी पॉइंट C पर। यानी कि हम इजिली कह सकते हैं दैट V0 इज द ग्रेटेस्ट, उससे थोड़ी कम VB है और सबसे कम है VC। ऑल्सो अगर हम काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालते हैं पॉइंट C और पॉइंट A के लिए, जैसे कि पॉइंट A और पॉइंट C पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आप निकालते हो, तो KC/KA अगर आप फाइंड करते हो, तो KC है हाफ m VC स्क्वायर और K है हाफ m VA स्क्वायर। आई होप इट्स विजिबल,
यस, हाफ एम वी सी स्क्वायर हाफ एम वी ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। वी सी स्क्वायर की वैल्यू है जी एल और वी ए स्क्वायर की वैल्यू है, वी ए मतलब वी नॉट ही है तो उसको वी नॉट भी लिख सकते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू है 5 जी एल। तो जी एल अपॉन 5 स्क्वायर कर रहा है ना, तो स्क्वायर कर रहा है तो अंडर हट जाएगा, जी एल अपॉन 5 जी एल, ये हमको मिलता है। यानी कि इनका रेशियो आता है 1:5। और इसी तरह से अगर आप के सी अपॉन के बी निकालोगे तो के सी मतलब उसी तरह से हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, तो वी सी स्क्वायर अपॉन वी बी स्क्वायर, वी सी स्क्वायर अपॉन वी बी स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, सेम मार्क्स है। और वी सी स्क्वायर है आपका जी एल, वी बी स्क्वायर है आपका 3 जी एल, यानी 1/3। इसका रेशियो 1:3 आएगा। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी, तो हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी अलग अलग पॉइंट्स के लिए फाइंड किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं क्विकली। एक मास एम मास का ऑब्जेक्ट है, जब वो वर्टिकल सर्कल में मूव करता है, जहां उस सर्कल का रेडियस एल है, तब लोएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी √5gl होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी √gl होती है, और मिड में उसकी वेलोसिटी √3gl रहती है। और टोटल एनर्जी एज यूजुअल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी EA, EB और EC हमेशा कांस्टेंट रहेगी टोटल एनर्जी, चाहे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होती रहे, जैसे कि मैंने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.